हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे थे जिग्नेश में। आज देखिए होने वाला देखिए ये जो सिलेक्शन टेस्ट था बिहार एसएससी एवं बिहार सीजीएल के लिए, इसका देखिए क्लास 6 होगा। क्लास 5 पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। उससे पहले कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया बीजे ध जिग्नेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए एक मोटिवेशन कोट है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, समसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है। देखिए समसूत्री विभाजन की जो विशेषता है क्या है, यह सम विभाजन होता है। किसमें होता है? सम होता है। देखिए इसके अलावा जो मानव जनन अंग है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला है, इनमें पादप उग सकते हैं। गलत विकल्प पर निशान लगाइए। कौन सा है? एक कथन दिया गया है इनमें पादप उग सकते हैं। क्या है? देखिए जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषक तत्व का अभाव हो, जिसमें पोषक तत्व का अभाव हो, यह क्या है? यह गलत कथन है, क्योंकि इसमें पादप नहीं होंगे। इसके अलावा देखिए आवश्यक पोषक तत्व युक्त मृदा हो, आवश्यक पोषक युक्त जल हो, जल अथवा मृदा दोनों में से कोई एक जिसमें आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, तभी कोई भी पादप उसमें उग सकते हैं। अगला है, एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है? देखिए यदि वेग समय ग्राफ के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, ये सही होगा। इसका त्वरण 0 होगा। ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसमें विस्थापन का मान ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है। क्या होगा? इनमें से सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है। देखिए तो N2G के 28 ग्राम और O2 ग्राम के 32 ग्राम, इसमें क्या है? परमाणुओं की संख्या समान है। देखिए जिसमें परमाणु की संख्या समान होता है क्या कहते हैं? समपरमाणुविक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। यह होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत पे। अगला देखते हैं, डोलड्रम किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। देखिए जो डोलड्रम है ना, यह है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच क्या अवस्थित है? डोलड्रम। अगला देखते हैं, सारगेसो सागर क्या है। देखिए सारगेसो सागर जो है ना, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगला देखते हैं, भारत का केंद्रीय देशांतर क्या है। देखिए जो केंद्रीय देशांतर है यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। देखिए जो कैरेबियन सागर में तूफान उत्पन्न इसे कहते हैं हरिकेन कहते हैं। किसे? हरिकेन। जबकि देखो हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या दिया गया? चक्रवात दिया गया है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाले तूफान को टाइफून कहा जाता है। जबकि चिनूक अमेरिका एवं कनाडा में जो तूफान आता है उसे क्या कहता है? चिनूक कहता है। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत का विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। देखिए दूसरा नहीं है तो क्या होगा? तंबाकू। तंबाकू में क्या है? तीसरा है। तंबाकू जो कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू एवं प्रिंटिंग प्रेस दोनों कहाँ से लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। तो इसमें तंबाकू के उत्पादन में जानते क्या है? भारत का स्थान तीसरा है। जबकि चाय, गन्ना, कपास ये सब में क्या है? सब में दूसरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है यह गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। और देखिए इसका प्रमुख सहायक नदी पूछ दिया जाता है तो क्या है? पैनगंगा, बैनगंगा, पूर्णा, मंझरा, इंद्रावती, ये सब क्या है? इसके सहायक नदी है। इसके अलावा देखते हैं दक्षिण भारत की गंगा किसे कहता है? यह कावेरी को कहता है। जबकि दक्षिणी गंगा यह गोदावरी कहता है। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। क्या है? भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। क्या है? यह कथन गलत है, क्योंकि देखिए जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, यह कुंचिकल है, 455 मीटर ऊंचा। कितना है? कुंचिकल जलप्रपात जो है 455 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये भी सही है। भारत का मरीना समुद्र तट तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। भारत का सबसे छोटा समुद्र तट जो है यह गोवा राज्य में है। देखिए भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं और सर्वाधिक कहाँ है? सबसे बड़ा गुजरात का है। जबकि जो दूसरा सबसे बड़ा लंबाई है 1214 किलोमीटर, कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का है। सॉरी, गुजरात का तटीय समुद्री जो क्षेत्र है यह 1214 किलोमीटर का है।
इसके अलावा दूसरा कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण, इसके महत्व है, हिमालय भारत के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। जलवायु संबंधी प्रभाव के लिए, ये भी सही है। अगला है प्रतिरक्षा के लिए, इसके अलावा उर्वरक मृदाओं का स्रोत, इन तीनों के लिए हिमालय जो है ये भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित नदियों में से किस एक को कुरनूल कुडप्पा नहर निकलती है, किस नदी से कुरनूल कुडप्पा नहर जो निकलती है ये पेन्नौर से निकलती है। देखिए पेन्नौर ने आंध्र प्रदेश एवं पेन्नौर मिलकर क्या तुंगभद्रा नदी को जोड़ती है। पेन्नौर एवं तुंगभद्रा जो है किसको जोड़ता है, तुंगभद्रा नदी को जोड़ता है पेन्नौर एवं, अगला देखते हैं, एक सेकंड। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, देखिए पूरब से पश्चिम जो दिशा है यह शुक्र का है एवं अरुण का। देखिए दो ऐसे ग्रह हैं ब्रह्मांड में जिसका घूर्णन गति जो है ना यह पूरब से पश्चिम की ओर है, जबकि और सभी का जैसे पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बुध, ये सब क्या है, इसका घूर्णन गति जो है यह पश्चिम से पूरब की ओर है। देखिए बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह है ना जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और फोबोस ऑर्टिमस क्या है, देखिए फोबोस ऑर्टिमस जो है ना यह मंगल ग्रह का उपग्रह है, जबकि गनीमेड किसका है, तो यह शनि का है। और सबसे बड़ा, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो यह शनि हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का कौन सा छोटा प्रकाश सबसे कम होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास से सबसे कम प्रभावशाली होता है, यह होता है देखिए हरा, जबकि लाल सर्वाधिक प्रकाश प्रभावशाली कौन सा होता है, तो लाल होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रश्न पूछता है कि कौन सा धातु पाता है, तो क्या होता है, यह मैग्नीशियम होगा, क्या मैग्नीज होगा। ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज की फास्फोरिलीकरण किसके द्वारा किया जाता है, यह होगा हैलोजनाइक के द्वारा, किसके द्वारा, हैलोजनाइक के द्वारा। देखिए सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मान क्या है, इसका मान है 50%। सर्वाधिक अपेक्षिक आर्द्रता के लिए जो सुविधाजनक मान है यह 50% रखा गया। परावैंगनी विकिरण के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, तो अवतल झिल्ली का, क्या करते हैं, अवतल झिल्ली का। ये देखते हैं निम्नलिखित में से बहुलकों में से कौन सा संघनक बहुलक है, देखिए सघनन बहुलक जो है यह होगा मैलेमिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, किसका, मैलेमिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखिए टेफ्लॉन है ना जो नॉन स्टिक बर्तन होता है, इससे टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, जो बिना चिपकने वाले बर्तन है इसमें टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किसका से संबंधित है, देखिए ओंकारेश्वर जो है ना यह नर्मदा नदी से संबंधित है, किसका, नर्मदा नदी। देखिए सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है यह कहाँ बनाया गया है, यह नर्मदा नदी बनाया गया है। और नर्मदा एवं ताप्ती क्या है, तो ये दोनों भ्रंश घाटियों से होकर गुजरने वाली नदी है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। देश में उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, गेहूं के उत्पादन में। देखिए अगर प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा, जबकि सर्वाधिक जो उत्पादन है गेहूं का यह उत्तर प्रदेश में होता है, जूट का पश्चिम बंगाल होता है, और बिहार में सर्वाधिक मखाना का होता है। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र द्वीपीय राज्य नाम क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो द्वीपीय राज्य है इसका नाम क्या है, तस्मानिया रखा गया, क्या, तस्मानिया। भारत का क्षेत्रीय सीमा तट कितने समुद्री मील तक स्थित है, ये देखिए है 12 नॉटिकल मील 21.9 किलोमीटर के बराबर। अब देखिए जबकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ना ये 200 नॉटिकल मील होता है। अगला है उस संसदीय समिति का जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उन्हें क्या कहता है, इन्हें कहता है लोक लेखा समिति, क्या, लोक लेखा समिति। देखिए इसका आर्टिकल में कितना है 148, जो भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक होते हैं इसका आर्टिकल 148 से लेकर 151 में चर्चा किया गया है। अब वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक कौन है, तो यह संजय मूर्ति है। और देखिए सीजीए कौन है, एसएस दुबे हैं, जबकि मुख्य चुनाव कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। इसके अलावा जो मुख्य न्यायाधीश है यह वीआर गवई है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के द्वारा किया था, किसके द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, इनके द्वारा क्या कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। देखिए उपराष्ट्रपति के पद का चर्चा किया है 63 में किया गया है, जबकि चुनाव के बारे में चर्चा आर्टिकल 66 में किया गया है। किसमें, आर्टिकल 66 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षा संस्थान एवं स्थापना का प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, यह आर्टिकल 30 का एम दिया गया। किसमें, 30 का एम में। देखिए आर्टिकल जो
भाग 3 में मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का मौलिक अधिकार चर्चा किया गया है। इसमें जो आर्टिकल 30 का एक है ना, यह अल्पसंख्यकों के रुचि की शिक्षा एवं संस्थान स्थापना के बारे में प्रशासन किया गया है। देखिए कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में लागू है। देखिए मौलिक अधिकार को है ना, इससे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यह कथन गलत है। क्योंकि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति बनने के लिए आयु है यह कितना चाहिए? 35 वर्ष। इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यह सही है। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत राज्यपाल की कार्य करता है, यह भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह भी सही है। भारतीय आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? देखिए भाषाई आधार पर जो भारत का राज्य है यह बना था किसमें? आंध्र प्रदेश बना था। देखिए अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। भारत के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्रथम जो भाषा है इसे असमिया को रखा गया था, जबकि मूल संविधान में कुल 14 भाषा था। कितना था? 14 भाषा था। देखिए 21वां संविधान संशोधन वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन में वर्ष 1992 में, इसे ध्यान रखिएगा, नमक, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। जबकि जो वर्ष 2003 में है 92वां संविधान संशोधन द्वारा, यह 2003 में किसे जोड़ा गया था? तो बोर्ड मास, देखिए या बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था, इन 4 भाषाओं को। और कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है किसमें? अनुच्छेद 8 में। और भाग 17 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? यह होगा पुनर्निर्वाचन के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी करना। क्या? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी करना, उसका अधिकार नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, विभिन्न कार्य में उसका योगदान होता है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है? चयन करें। देखिए तो गैस्ट्रिक नमक हार्मोन का स्राव यह नहीं करता, जबकि वसा का पाचन करता है। देखिए यह पित्त जो है वसा का पाचन करता है। इसके अलावा पित्त का बनना यह भी यकृत में होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय कौन करता है? यह भी करता है यकृत, लीवर। देखिए लीवर का जो फंक्शन टेस्ट के लिए ना होता है यह LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट नामक इसका एक उपचार क्या आता है लीवर की जांच के लिए, LFT। और जो सिरोसिस नामक बीमारी होता है ना, यह लीवर में ही होता है। अगला इसके बाद देखते हैं ECG। क्या? देखिए ECG होता है ना, यह इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ होता है, यह हृदय की गति को जांच करने के लिए होता है। जबकि EEG इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ जो होता है ना, यह मस्तिष्क की जांच करने के लिए होता है। अगला है हृदय चक्र के दौरान ECG द्विध्रुवीय तथा पुनः ध्रुवीय प्रक्रियाओं में चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को ECG निम्नलिखित तरंगों में से किसकी एक तरंग नहीं होता है? यह होता है आलिंदों को पुनः विध्रुवीय, जबकि निलयों का पुनः ध्रुवीय होता है, निलयों द्वारा विध्रुवीय होता है, आलिंदों का विध्रुवीय होता है। ये सब सही है। देखिए ECG का फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। यह हृदय गति की जांच के लिए एवं हृदय में जो खराबी होता है उसके लिए किया जाता है। जबकि एलिसा टेस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए एलिसा टेस्ट क्या है ना, ये एड्स के लिए किया जाता है। विडोल टेस्ट का प्रयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। 2 प्रकाश स्रोत एक वर्णी कहे जाते हैं जब उसमें नियत हो। क्या? तो उसका जो पथांतरण है या नियत हो उसे क्या कहते हैं? एक वर्णी कहते हैं। देखिए एक वर्णी प्रकाश का जो उपयोग होता है ना, इसे लेजर में किया जाता है। एवं नेत्र सर्जरी हो गया, त्वचा के उपचार के लिए हो गया, अंगों की वृद्धि की जांच करने के, अंगों का जो विकृति है इसको जांच करने के लिए एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं पृथ्वी की भूपट्टी। देखिए पृथ्वी की भूपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कोलियम था। क्या था? कैलियम था। ये क्या होगा? पोटेशियम। देखिए पोटेशियम का जो लैटिन नाम है इसका क्या होता है संकेत? इसे कैलियम कहा जाता है। पोटेशियम का संकेत होता है क्या होता है? इसका कैलियम होता है। देखिए जो प्राकृतिक में तत्व है यह सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। एक नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन है 46.6%। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन है 27.7%। और तीसरा नंबर क्या है? एल्युमिनियम है 8.13%। और चौथा नंबर पे क्या है? देखिए फोर्थ स्थान पे है लोहा केमा है। चौथा स्थान पे है यह 5% है। पृथ्वी में लोहा जो पाया जाता है यह 5% पाया जाता है।
और यह चौथा स्थान पे है। पांचवा स्थान पे है कैल्शियम 3.6%, जबकि छठा पे है सोडियम 2.86% और सातवां जो है यह पोटेशियम है 2.5% के अलावा, जबकि आठवां जो है यह मैग्नीशियम है 2.09%, जबकि अन्य तत्व जो है यह 1.4% है। तो पृथ्वी की जो भूपट्टी में तत्व खनिज बताता है तत्व, इसके सारे इसमें बता चुके हैं, आठों तत्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सम्मिलित किया गया था। किसमें किया गया था? ये देखिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और देखिए बिहार दुर्गम प्रश्न पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। किसमें? स्वर्ण सिंह समिति में। देखिए कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जबकि 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ना, यह सोवियत संघ से ले गया है। कब? सोवियत संघ से। ऐसे वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसे जोड़ा गया है। अगला है रजनी पानदत्त ने वे साम्राज्यवाद से लड़ भी सकते थे और असहयोग करते हैं, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कथन कहा है? यह होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए जो कांग्रेस का स्थापना है यह 28 दिसंबर वर्ष 1885 में किया गया था। एवं के द्वारा इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे यह डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? यह था भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका नारा था भूभाग नहीं केवल व्यापार। देखिए अंग्रेजों का भारत पर विजय अभियान जानते कब शुरू हुआ था? यह 23 जून 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, इससे अंग्रेजों का भारत में विजय अभियान शुरू हो गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह क्या है? यह कथन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए इसमें होगा औरंगजेब मनुची। औरंगजेब के शासनकाल में कौन आया था? मनुची आया था भारत में। औरंगजेब के शासनकाल में कौन आया था? मनुची आया था। जबकि एक और प्रश्न पूछता है कि भैंसंग एवं फाहियान, यह प्रश्न देखिए कई बार पूछा चुका है। भैंसंग जो है ना यह हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था, जबकि फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए अपिको आंदोलन सुमिलित नहीं होगा। देखिए शांति घाटी जो आंदोलन है यह बाबा आमटे, यह गलत है, क्योंकि शांति घाटी आंदोलन है ना यह 1973 में केरल में हुआ था। इसकी जो शुरुआत है सुगाथा कुमारी के थे। कौन? सुगाथा कुमारी। जबकि बाबा आमटे जो है यह आनंद वन की स्थापना किए थे कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह मेधा पाटिल द्वारा किया गया है। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में जो कि उत्तराखंड में हुआ था S.L. बहुगुणा सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा किया गया है। और अपिको आंदोलन उसी का संबंध जो कि पेड़ों के से बचाव के लिए था, यह पी हेगड़े के द्वारा किया था। किसके द्वारा? पी हेगड़े द्वारा वर्ष 1983 में साउथ इंडिया में किया गया था अपिको आंदोलन। इसके अलावा देखिए और पूछता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है यह कैलाश संगला को कहता है। जल वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहता है? तो राजेंद्र सिंह को कहता है। किसे? राजेंद्र सिंह को कहता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। और देखिए वाटर मैन ऑफ इंडिया जो प्रश्न है ना यह बिहार SSC इंटर लेवल में सेकेंड इंटर लेवल प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहता है? तो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सॉरी राजेंद्र सिंह को कहता है। अगला प्रश्न देते हैं निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने वाले के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो गवर्नर जनरल है यह भारत में जो कार्यकाल क्या था उसका कब से जाना है? तो क्या होगा? देखिए पहले का वॉरेन हेस्टिंग एक था 1773 से लेके 1785 के बीच। उसके बाद कार्नवालिस आया था 1786 से लेके 1793 के बीच। उसके बाद बेल्जिले आया था 1798 से लेके 1805 के बीच। उसके बाद आया था डलहौजी। ये देखिए हड़प नीति जनता था एवं इसके शासनकाल में क्या गया था? रेल का शुरुआत किया गया था 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में रेल का परिचालन किया गया था मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। तो डलहौजी का शासनकाल कब था? 1848 से लेकर 56 तक। जबकि 57 में कौन था? तो 56 से लेकर 62 तक था लॉर्ड कैनिंग। देखिए इसके शासनकाल में सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वर्ष 1857 में क्रांति हुआ था। किस शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। देखिए इस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था ना वे पामस्टन थे। कौन? पामस्टन था। और ये सारे प्रश्न जो है ना यह विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? और खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरफ प्रशिक्षित हुआ है। यह कथन के बारे में कहा गया? देखिए श्री गुरु गोविंद सिंह का। देखिए इनका जन्म जो है
22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने सच्चा बादशाह नामक एक उपाधि धारण किया था। क्या? सच्चा बादशाह। देखिए इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह फारसी में क्या लिखे हैं? जफरनामा लिखे हैं। और यह सिखों के 10वें गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? यह होगा चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। देखिए चेम्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 1919 में क्या लाया गया था? रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसे काला कानून की संज्ञा दिया गया था। और अगला है लॉर्ड हार्डिंग। देखिए जो लॉर्ड हार्डिंग है ना, यह वर्ष 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया था, इस समय का जो कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। और लॉर्ड कर्जन का इसी शासनकाल में क्या होता है? वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। देखिए नेक्स्ट में देखते हैं रुधिर में यूरिया एकत्र हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूरेमिया। रुधिर में यूरिया एकत्र होने की स्थिति को यूरेमिया कहता है। क्या? यूरेमिया कहता है। देखिए जो यूरिया की खोज है ना, यूरिया जो रासायनिक प्रक्रिया में सबसे पहले बनाया गया था, इसका खोज कौन किया था? तो वोल्हर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 या NH2CO का सफिक्स NH2। नेक्स्ट है सभी यूकैरियोटिक एक कोश के जीवों में का संबंध किससे होता है? ये देखिए होता है प्रोटिस्टा से। किससे? प्रोटिस्टा से। नेक्स्ट है जो तरंग विद्युत चुम्बकीय का वर्णन नहीं करती है वो क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान गैस की गतिज ऊर्जा समान ताप का संबंध किसके ग्राफ में है? यह है ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थित रहना। क्या है? ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल अस्थिर रहना। नहीं देखते हैं निम्नलिखित में से 1919 के अधिनियम द्वारा द्विशासन धारणा जो जिन व्यक्तियों के परिचित कराया गया था वह कौन था? यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला देखते हैं निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी जो पत्नी का नाम था क्या था? बसंती देवी। लाल लाजपत राय, यह होगा राधा देवी। महात्मा गांधी, यह होगा कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू का क्या था? मोतीलाल नेहरू के हैं स्वरूप रानी। अगला है बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए बिहार में जो पहला घड़ियाल अभ्यारण्य है ना, यह गंडक नदी में जा रहा कहाँ? गोपालगंज में। और एक और प्रश्न पूछता है कि गंडक नदी परियोजना जो है किन किन राज्यों के बीच है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम DRDO का गौरव क्या है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ये देखिए लंबी दूरी की गाइडेड बम है। गौरव जो है लंबी दूरी की ग्लाइडेड बम है। और देखिए DRDO का ध्येय वाक्य क्या होता है? यह प्रश्न पूछा गया है। DRDO का ध्येय वाक्य होता है वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या होता है? वलस्य मूलम विज्ञानम। अब देखते हैं हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ है। तो स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? देखिए जो स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय है यह गुजरात में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? गुजरात में। नेक्स्ट है 7 से 9 अगस्त 2025 तक के डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत का डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट का संबंध किससे है? यह देखिए क्षय रोग से है। किसके लिए? क्षय रोग के लिए, जो कि टीबी का कहता है क्षय रोग। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? यदि किया गया है भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। स्विट्जरलैंड के नॉटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं सौरभ शर्मा बने हैं। क्या है? सौरभ शर्मा बने हैं। 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं सौरभ शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्षेत्र प्रतिवर्ष जी जर्न रिफ्लेक्स से संबंधित नहीं है? ये देखिए है मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क के लिए EEG का प्रयोग किया था। मस्तिष्क के जो जांच के लिए इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किया था EEG। नेक्स्ट है थाइमोसिन उत्तरदायी है। थाइमोसिन जो है टी लसिकानु लिम्फोसाइट्स के अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। कौन? थाइमोसिन। आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए वैज्ञानिक हैं
और नियम है। हाइजेनबर्ग का नियम कौन दिए थे? ये दिए थे अनिश्चितता के। देखिए अनिश्चितता का जो सिद्धांत है यह हाइजेनबर्ग दिए थे। आइंस्टीन क्या दिए थे? आइंस्टीन दिए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत। आइंस्टीन जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिए थे, जबकि न्यूटन जो है यह 3 गति के नियम दिए थे न्यूटन द्वारा, गति के नियम। जबकि केपलर के द्वारा क्या दिया था? तो ग्रहों के नियम। ग्रहों के नियम किस पर आधारित है? तो केपलर के द्वारा आधारित है। एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा गया है। ए थोड़ी सी मात्रा में मिलाने पर पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, तो विलयन कौन सा होगा? ये देखिए होगा अति संतृप्त विलयन होगा। क्या होगा वो? अति संतृप्त विलयन। अगला है, हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में चुना गया है? देखिए जो नीति आयोग के निदेशक है ना, आशीष कुमार दास चुना गया। किसे? आशीष कुमार दास को चुना गया है। और BVR सुब्रमण्यम कौन है? नीति आयोग के भी वर्तमान में CEO है। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है? यह किया गया देखिए IIT दिल्ली के द्वारा। किस द्वारा? IIT दिल्ली के द्वारा। देखिए वर्तमान में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है कौन अभी है? संतोष कुमार यादव है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। ये देखिए पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति का आदेश इसका जो है 1955 में से संबंधित है। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव यह कब दिया गया? संसद की राजभाषा समिति का सुझाव जो है यह दिया गया था 1959 में। राजभाषा अधिनियम कब लाया गया? यह लाया गया था 1963 में। जबकि राजभाषा संकलन जो किया गया था संकल्प यह 1968 में लाया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारतीय पंचवर्षीय योजना कौन सा भारत में चल रहा था? 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रहा था? तो देखिए चलो जानते कौन सी? चौथी। जो भारत का जो पंचवर्षीय योजना है यह पहला हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, 1951 से लेकर 56 पे चला था। इसके अलावा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है यह PC महालनोबिस की योजना पे था। यह 1956 से लेकर कहाँ तक था? 61 तक था। अब देखिए जो चौथी है यह गाडगिल। जो गाडगिल है इसके अध्यक्ष थे 1969 से लेकर 74 के बीच चला था। इसके अलावा जो छठी है यह शिवरमन समिति के द्वारा लागू किया गया था 1980 से लेकर 1985 के बीच। अब देखिए शिवरमन समिति के द्वारा ही छठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? तो नाबार्ड का जो स्थापना है ना यह किया गया था। और एक और प्रश्न पूछता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये कितने वर्ष का था? तो 4 वर्ष का था। और इसमें जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे, इनका प्रमुख नारा क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था नारा गरीबी हटाओ। किसका? गरीब हटाओ। देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय है ना यह PC महालनोबिस के द्वारा जो 1956 से लेकर में किया गया था। इसमें भारत में कई सारे भारी उद्योग लगाए थे, जैसे राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सब लगाया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा 19 जुलाई 1969 को क्या किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को भारत में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उपयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? ये देखिए है इलेक्ट्रॉनिक्स में ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? यह था पूर्वा बनर्जी। क्या था? ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक था या पूर्वा बनर्जी था। गुयाना की राजधानी कहाँ है? देखिए जो गुयाना की राजधानी है ना यह कहाँ? जॉर्ज टाउन है। क्या? जॉर्ज टाउन। जबकि मेगादुशु जो है यह सोमालिया की राजधानी है। अब पोर्टोनोवा यह अबिसिनिया बेनिन और अफ्रीकी जो बेनिन देश है इसकी राजधानी क्या है? पोर्टोनोवा है। और थिम्पू कहाँ का? भूटान का। देखिए राज्य एवं राजधानी से एवं मुद्रा से बिहार SSC CGL एवं SSC में एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो कृपया इस टॉपिक को आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा। किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर ऑफ अल्पनामक प्रकाशित किया जा रहा है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है? ये देखिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। किसे? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये देखिए बन गया है सांबा, जम्मू कश्मीर। आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? यह है तेहरान में। देखिए ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी है यह तेहरान है। कहाँ है? तेहरान है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे GK एवं GS के उससे हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए।
थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।